ये जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज है, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो काफी विचित्र सा है ना। तो काफी ज्यादा मैसेजेस, काफी कमेंट्स आ रहे थे कि हम एलिजिबल हैं या कौन एलिजिबल है, क्या हम भर सकते हैं, क्या हम दूसरे स्टेट से हैं तो क्या हम इसको फिलअप कर सकते हैं, और क्या क्या इसकी पूरी प्रोसेस है। तो मैं आइए जानने की कोशिश करते हैं इसके पूरे नोटिफिकेशन को कि आप इस फॉर्म को भरने के योग्य हैं या नहीं है, या फिर आप भर रहे हो तो क्या आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है या नहीं है ना। यदि आप दूसरे स्टेट से हो, आपने कुछ अलग सा कुछ, मतलब आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है शुभम और आप जुड़ चुके हो फार्मा 24/7 पर। देखो बच्चों, मैं सीधा सीधा आपको नोटिफिकेशन के ऊपर लेकर चलता हूं। दिस इज द नोटिफिकेशन, जो कि इनका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसके अंदर देखो साफ साफ कुछ शब्दों में चीजें लिखी हुई हैं। आप उसके ऊपर देखो, भटकना एक अलग चीज है, लेकिन उन्होंने साफ साफ लिख रखा है ना, कि देखो सबसे पहली बात, जो बच्चा है उसकी 12th होनी चाहिए, है ना। उन्होंने कहा है कि आपके पास डिप्लोमा है, बी फार्मा है या फिर फार्म डी है, तीनों बच्चे एलिजिबल हैं, है ना, तीनों बच्चे एलिजिबल हैं। आगे एम फार्म कर रखी है, कुछ और भी कर रखा है, तो भी आप एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट विद द पंजाब फार्मेसी काउंसिल एज सेट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। यानी कि देखो दो ग्लिच है यहां पर, एक तो पहला ये, दूसरा आगे बात करूंगा। पहला ये कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो पंजाब फार्मेसी काउंसिल के अंदर होना चाहिए, यानी कि पीपीसी के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए अगर आप यूपी से हो, और अगर आपने यूपी के, अगर आपने पीसीआई के अंदर, मतलब अगर यूपी फार्मेसी काउंसिल के अंदर अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आप एलिजिबल नहीं हो, है ना। या तो आपने ट्रांसफर कराया हो या फिर अभी से ट्रांसफर कर दो, है ना भाई। जब तक ट्रांसफर हो जाए, अगर आपको अपने ऊपर इतनी उम्मीद है कि भैया मेरा पेपर निकल जाएगा, तो फॉर्म भर दो और अपना ट्रांसफर का व्यवस्था कर लो, है ना। पंजाब में अपना व्यवस्था कर लो। आप एमपी से हो, आप गुजरात से हो, है ना, तो आप वो वाली व्यवस्था कर सकते हो, चलो कर सकते हो। मैं कह रहा हूं 1% के लिए आपने व्यवस्था कर भी ली, है ना, मैं कह रहा हूं आपने व्यवस्था कर भी ली, लेकिन अगला ग्लिच देख लेना है क्या है यहाँ पर। अगला ग्लिच दिखाता हूं क्या है। अगला ग्लिच यहाँ पर यह है कि ये सारी बातें ठीक है ना, ये सब बातें ठीक है कि भैया चलो मैं कहीं रहता था और मैंने अपना जो है वो ट्रांसफर करा दिया, लेकिन एक चीज और देख लेना भैया, एक ग्लिच और देख लेना। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड टू एनी पोस्ट इन एनी सर्विस डायरेक्ट अपॉइंटमेंट अनलेस ही हैज पास द मैट्रिकुलर एग्जामिनेशन विद पंजाबी as one of the compulsory or elective subjects or any other equivalent examination in Punjabi language which may be specified by the government from time to time। अब मुझे एक बात बता देना, ऐसा कौन सा बच्चा होगा जिसके पास मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन में पंजाबी का सब्जेक्ट होगा। देखो पंजाब वाले बच्चे पंजाबी पढ़ते हैं, है ना। देखो जो बच्चे पंजाब से हैं उनके लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, मतलब मजा ही आ गया भैया। जो बच्चे पंजाब से हैं उनके लिए मजा ही आ गया, इतनी सारी वैकेंसी पंजाब के अंदर मिलना बहुत बढ़िया बात है। मैं कह रहा हूं हर एक स्टेट को ऐसी वैकेंसी निकालनी चाहिए, है ना। मैं बहुत खुश हूं, 454 वैकेंसी भैया पंजाब के एक तरफा, यूपी में भी ऐसी निकली, हरियाणा में भी ऐसी निकलनी चाहिए। मैं कह रहा हूं हर राज्य में ऐसी निकलनी चाहिए। लेकिन ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज थे, जो केरला से पूछ रहा, महाराष्ट्र से पूछ रहे, यूपी से पूछ रहे बच्चे कि क्या मैं भर सकता हूं। बेटा तूने पंजाबी पढ़ी है क्या मैट्रिकुलेशन के अंदर? हाँ, और तुस्सी पंजाबी पढ़ते हो क्या? हाँ, हम पे भी ना बोली जाती है भैया सही से, है ना। हम भी एक कूड़ी गाना ही गाकर रह जाते हैं भैया। तो बात यह है कि आपने, अगर आपके पास पंजाबी लैंग्वेज थी तो ही हो, वरना तो आपकी सर्विसेज के अंदर कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा। साफ साफ इन्होंने बात लिख रखी है ना, देखो साफ साफ लिख रखी है इन्होंने सब बातें। द टेस्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज शुड बी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन टेस्ट एंड फेलियर, है ना, टू मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन द पंजाबी लैंग्वेज विद डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेट फॉर बीइंग कंसिडर्ड इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। तो भैया कुछ बातें ऐसी हैं, है ना। तो ये दो तीन चीजें, अगर आपके पास पंजाबी थी तो बातें ठीक है ना। एज पर द गवर्नमेंट ऑफ पंजाबी नोटिफिकेशन प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड टू एनी पोस्ट ग्रुप सी सर्विस अनलेस ही हैज पास द क्वालिफिकेशन टेस्ट ऑफ पंजाबी या फिर इक्विवेलेंट टू मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड। अब दूसरी एक चीज और तुम्हारे पास अगर नहीं थी, है ना, मैट्रिकुलेशन के पास नहीं थी, तो फिर एक कोई पंजाबी लैंग्वेज का टेस्ट तुमने पास कर रखा हो, है ना। देखो मैंने पहले ग्लिच क्या बताया, आपका पंजाब फार्मेसी काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दूसरी बात, आपके पास मैट्रिकुलेशन में पंजाबी होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं अगर नहीं थी 12वीं में तो आपने कोई ना कोई ऐसा पंजाबी लैंग्वेज का जो है कह सकते हो कि जो पेपर होता है वो पास कर रखा हो जो कि इक्विवेलेंट टू मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड हो, और उसके अंदर कम से कम 50% आपके मार्क्स आए हुए हो, है ना, आपके आए हुए हो,
तब आप इसमें एलिजिबल हो, अदरवाइज पेपर देने के बाद आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे अगर आपके पास ऐसी कोई बातचीत नहीं है ना। तो ये 2-3 चीजों तो कठिन बात वैकेंसी की आती है तो काफी अच्छी वैकेंसी है, मैंने पहले कहा था 454 वैकेंसी है, बेहतरीन वैकेंसीज है ना, बेहतरीन वैकेंसी 454 वैकेंसी। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने सब कुछ, इसका जो सिलेबस है वो अगेन जैसा आरआरबी और एम्स का सिलेबस आता है वैसे ही सिलेबस है, मैं तैयारी कराने वाला हूं, है ना। पंजाबी तो नहीं बोल पाऊंगा लेकिन जिसको फार्मेसी की तैयारी करनी है वो मैं करा सकता हूं, है ना। सो दीज आर द थिंग्स जो कि इस पूरे नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन थी। यही बच्चे सबसे ज्यादा डाउट पूछ रहे थे। जो बच्चे मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर बैच को परचेज कर सकते हो, बेहतरीन तरीके से तैयारी कराऊंगा। और बेटा एम्स, आरआरबी और बाबा फरीद यूनिवर्सिटी जो है इन सब की, है ना, आप किसी भी पेपर की तैयारी करा रहे हो, सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट को इस बैच के अंदर जो है कह सकते हो कि इंक्लूड करा जाएगा। कुछ ऐसे नहीं कि इसकी अलग उसकी अलग, आपको बेसिक जो सिलेबस है पूरा का पूरा, मैंने पूरी वीडियो डाल रखी है सिलेबस की, इसके सिलेबस के साथ भी एक और वीडियो और बना दूंगा अगर आप कहोगे तो। लेकिन अभी से जुट जाओ। आज शाम को बैच स्टार्ट होने जा रहा है 6 बजे और 7 बजे यूट्यूब पर क्लास स्टार्ट होने जा रही है, दोनों में जुड़ना मत भूलना। ओनली ऑन फार्माटा 24/7। कुछ और भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, ये मेरा वादा है। तो बच्चों इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, बाय बाय बच्चों।